नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर इस बार नाटो देश हैं। उनका निशाना रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर है। ट्रंप ने नाटो सदस्य देशों को एक पत्र लिखकर रूस से तेल खरीद बंद करने और उस पर कठोर प्रतिबंध लगाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने चीन पर 50 से 100% तक टैरिफ लगाने का सुझाव भी दिया है, जिससे रूस पर दबाव बढ़े और युद्ध को खत्म किया जा सके। उनका कहना है कि इससे युद्ध को खत्म करने में बहुत मदद मिलेगी। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए साफ कहा है कि मैं रूस पर बड़े प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हूं, जब सभी नाटो देश सहमत हो जाए और ऐसा करना शुरू कर दें और रूस से तेल खरीदना बंद कर दें। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, एक नया दांव ट्रंप द्वारा खेला गया है, कितना असर पड़ सकता है इसका? देखिए, हिंदुस्तान से तो बला टली, पूरा फोकस जो है आए दिन डोनाल्ड ट्रंप, नवारो, सारे लोग वो हिंदुस्तान के ऊपर टैरिफ लगाओ 50%, तो ये है, तो महाराजा ऑफ टैरिफ है, सारी चीजें हैं। तो अभी क्या है? अभी इस खबर से हिंदुस्तान को तो रिलीफ है इस बात को लेकर के। अब डोनाल्ड ट्रंप का जो है वो तोप जो है वो चीन की तरफ मुड़ गया जी। अब हम लोग बच गए। क्यों बच गए? क्योंकि हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच अब दोनों डेलीगेशंस एक्सचेंज हो रहे हैं। हिंदुस्तान की एक टीम अमेरिका जा रही है और वहां फिर से जो ट्रेड निगोशिएशंस हैं टैरिफ के ऊपर नए सिरे से बातचीत होगी। कैपिटल टीवी में लगातार हम लोग आपको बताते रहे हैं कि हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच सबसे पहले टैरिफ को लेकर के मामला सेटल हुआ था। क्या सेटल हुआ था? वो 10% तक जाकर के मामला निपट चुका था। विन विन सिचुएशन फॉर अमेरिका एंड इंडिया, सारी चीजें ऑलरेडी हो चुकी थी, लेकिन बीच में बवाल शुरू हो गया। जी। बवाल तो शुरू हो गया और उसके बाद गाजा का हो गया, ईरान का हो गया, अमेरिका उसमें बिजी हो गया। फिर उसके बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई शुरू हो गई और वो मामला फाइनलाइज होता, इस बीच और भी चीजें हो गई। क्या हो गई? तो ब्राजील के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, ईयू के साथ अमेरिका ने नए ढंग से टैरिफ का निगोशिएशन किया। अब फिर जब युद्ध खत्म हुआ, डोनाल्ड ट्रंप के सामने गया, भाई इंडिया के साथ क्या करना है? तो उन्होंने देखा, अरे इंडिया के साथ तो इतना कम। जब यूरोप वाले हमारे प्रेशर में आकर के, दबाव में आकर के सब लोगों ने सरेंडर कर दिया, ये अमेरिका जो इंडिया के ऊपर भी हमको लगाना चाहिए। यहीं से ये मामला पलट गया जी। और उसके बाद जो हुआ सब लोग आप जानते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम दबाव डालने की कोशिश की और हिंदुस्तान अमेरिका के ग्रिप से, डोनाल्ड ट्रंप के कब्जे से हिंदुस्तान जो वो स्लिप करने लग गया। दोस्ती भी टूटी, बेइज्जती भी हुई डोनाल्ड ट्रंप की। क्यों ऐसा हुआ? वो इसलिए कि हिंदुस्तान ने अमेरिका के प्रेशर के सामने जरा सा भी झुका नहीं और वो जितना वो कोशिश कर रहे थे कि रूस और चाइना से हिंदुस्तान दूर रहे, हम और भी नजदीक होते चले गए। डोनाल्ड ट्रंप ने सरेंडर कर दिया जी। अब उन्होंने चाइना की तरफ रुख किया है। बात वही हो रही है जो हिंदुस्तान ने कहा, क्योंकि विदेश मंत्री का आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि वो यूरोप जा रहे हैं तो अलग अलग मीडिया वाले अलग अलग फोरम पे, अलग अलग देश में ये पूछा जाता है कि भाई आप रशियन ऑयल खरीद रहे हो। तो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब क्या कहते थे? उन्होंने वो बार बार कहते थे कि भाई आप लोग खरीद रहे हो, हम भी कह रहे हो, आप रूस से आप खरीद रहे हो ऑयल, गैस, तो उसमें यू आर नॉट स्पॉन्सरिंग द वॉर। हम पेट्रोल खरीद रहे हैं तो वी आर स्पॉन्सर्स ऑफ वॉर। ये तो चलेगा नहीं, दोहरा मापदंड। फिर हुआ ये कि अब अमेरिका को भी लगने लग गया कि भाई इंडिया की वजह से उनकी स्थिति खराब हो रही है, ये मोदी झुकेगा नहीं। और एक आदमी भीड़ में वो आवाज लगाने लग जाए, बाकी लोग भी आ जाते हैं। जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इस तरह के मुल्क हिंदुस्तान के साथ
वो आवाज लगाने लग गए। प्रधानमंत्री जापान गए, जापान पहुंचते ही जो डेलीगेशन, जो हिंदुस्तान का डेलीगेशन अमेरिका जा रहा, उस तरह का डेलीगेशन जापान का जा रहा था यूएस, उसने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे अभी। क्यों? क्योंकि मामला कुछ और बन रहा था। अब हिंदुस्तान ने ऐसा खेल खेला कि हिंदुस्तान के सामने ट्रंप प्रशासन ने घुटने टेक दिए, तो अब दूसरा फ्रंट खोला है जी। और वो फ्रंट है यूरोप का। अब वहां क्या हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की थिंकिंग समझिए। वो ये कह रहे हैं कि यूक्रेन की लड़ाई वो बेसिकली यूरोप की लड़ाई है और ये यूरोप वालों को ही आगे कदम लेना होगा अगर युद्ध रुकवानी है। अच्छा, वो क्या रहा है, आज जो है कोई हाइपरसोनिक मिसाइल तान दिए पुतिन साहब। पुतिन साहब जो है वो कल वो हाइपरसोनिक और तरह तरह के मोस्ट एडवांस वेपन का जो है उन्होंने वो बॉर्डर पे लगा दिया, तो इधर से भी दबाव आ रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि भाई आप लोग ये जो रूस से गैस खरीद रहे हो, चीन से सामान ले रहे हो, चीन जो है उसका 50% ऑयल रूस का वो ले रहा है, इंडिया तो उससे 20% ले रहा था। 50% ऑयल जो है वो चाइना ले रहा है और चाइना के खिलाफ आप कोई एक्शन नहीं ले रहे। तो अमेरिका बेवकूफ है कि हम आपकी लड़ाई, आपके पड़ोस की लड़ाई, यूक्रेन की लड़ाई हम क्यों लड़े जी। तो दिस इज व्हाट ही इज सेइंग कि अब आपको अगर वो लड़ाई लड़नी है तो रूस के खिलाफ रूस का ऑयल लेना आप बंद करो, क्योंकि हिंदुस्तान भी जो ऑयल लेकर के आ रहा था वो ऑयल जो है वो हम उसको प्रोसेस करके बेच ही रहे थे। कौन खरीद रहा था हिंदुस्तान से ऑयल? हिंदुस्तान से ऑयल खरीद रहा था यूरोप। वो तो आप छोड़ दे, यूक्रेन ले रहा था। जो लड़ाई लड़ रहा है वो भी हिंदुस्तान से ऑयल खरीद रहा है और हम ऑयल खरीद रहे हैं, लेकर के आ रहे हैं रूस से। तो कहने का मतलब ये कि ये जो पूरा जो वॉर की इकोनॉमिक्स है उसको डोनाल्ड ट्रंप ये समझ में आया उनको कि भाई यूरोप वाले लड़ भी रहे हैं, युद्ध भी खत्म करवाना चाहते हैं और जहां से रूस को पैसे आ रहे हैं उसके साथ भी खड़े हैं, उसको मदद भी पहुंचा रहे हैं, तो ये तो चलेगा नहीं। इसलिए उन्होंने वो शर्त रख दी। अब यूरोप डोल्ड्रम में फंस गया कि क्या आपको चाइना, और ये निशाना कहां है? ये निशाना है कि अगर आपको पुतिन से बचना है, देखिए प्रपोजल बहुत ही सिंपल है। अगर यूरोपियन यूनियन को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर पुतिन से बचना है, तुमको यूक्रेन को बचाना है, युद्ध खत्म करवाना है, तो आपको फैसले लेने होंगे। अब इंडिया हट गया। अब वो ये कह रहे हैं कि 50 से 100% टैरिफ चीन के ऊपर लगाओ, इंडिया नहीं, चीन के ऊपर लगाओ। तो आप देखिए ये मामला जो है अंततोगत्वा वो हिंदुस्तान के प्रॉब्लम से चीजें अब बाहर निकल गई है। अब चीन के ऊपर होगा। अब चीन ने कहा कि भाई ये बेकार की चीजें हैं, वो अपना, वो चीन अमेरिका अपना समझते रहे। हिंदुस्तान तो इस प्रॉब्लम से जो है वो बाहर निकला और बहुत स्मार्टली हिंदुस्तान ने अपने कार्ड्स को जो है ग्लोबल डिप्लोमेसी में खोल के रखा। अपना पत्ता जो है धीरे धीरे करके हमने रखा। अब हिंदुस्तान का सिचुएशन ये है कि हम यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, ईयू के साथ, 3-4 देशों के साथ ऑलरेडी बातचीत जो है बहुत ही एडवांस स्टेज में है। इसका मतलब ये है कि हम नए बाजार हमारे प्रोडक्ट्स के लिए वो खुल रहे हैं। अमेरिका से भी निगोशिएशन हो रहा है। तो ये निगोशिएशन खत्म होते होते जो जानकारी आ रही है कि नवंबर के 1st-2nd वीक में, जस्ट दिवाली के बाद, आप ये समझ लीजिए कि ये जो 50% का टैरिफ है वो भी खत्म होगा। जो ओरिजिनली 25% जो टैरिफ लगाया गया है उसमें भी कमी आएगी। और हिंदुस्तान ने इस दौरान, टैरिफ के दौरान जो बहुत सारे बदलाव किए हैं, तो ये क्राइसिस जो था, जो हिंदुस्तान के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लॉज की वजह से आया, सडनली वो हमारे लिए इट इज गोइंग टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग हो जाएगा कि जो हमने फटाफट अपने आप को तैयार किया,
तो हमारे इंडस्ट्री को भी बढ़ोतरी मिलेगी, प्रोडक्शन भी होगा, मैन्युफैक्चरिंग भी होगा और सिचुएशन हिंदुस्तान के लिए बिल्कुल फायदेमंद साबित होगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। ट्रंप के इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक नई बहस को जन्म दे दिया है, जहां वे नाटो देशों से सख्त रुख अपनाने की मांग कर रहे हैं। उनके इन बयान से कई देशों के बीच मतभेद बढ़ सकते हैं। देखने वाली बात होगी कि ट्रंप का यह रुख रूस यूक्रेन युद्ध पर कितना असर डालेगा। इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।